ये वीडियो इट इज इन कंटिन्यूएशन विद सीबीएसई क्लास 10 एआई सब्जेक्ट। तो आज भी आने वाले हैं की कंपोनेंट्स ऑफ एनएलपी। इस पे एक वीडियो पहले भी आ चुका है जहां पर हमने टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग एंड टेक्स्ट जनरेशन को पढ़ा था। आज हम उसमें पढ़ेंगे टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन को। तो व्हाट इज टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन और व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन क्या होता है कि हमारे पास जो भी डेटा होता है ना, उस डेटा को हम डायरेक्टली मशीन को देने के पहले उसको प्री प्रोसेस करते हैं। प्री प्रोसेसिंग की नीड क्या है? अब टेक्स्ट है, सपोज इमेज का डेटा है। अब इमेज के डेटा में बहुत वेरिएशन होता है। टेक्स्ट का डेटा है, उसमें बहुत वेरिएशन होता है। अलग अलग लैंग्वेजेस है, सब लैंग्वेजेस के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बहुत वेरिएशन होता है। तो विद इन डेटा जो हम मशीन को सेंड कर रहे हैं, उसके अंदर का वेरिएशंस को, उसके अंदर की डिफरेंसेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए कि वो एक ही रेंज में लाई करे, इसके लिए टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। अब टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन के स्टेप्स क्या होते हैं? टोटल इसमें 5 स्टेप्स होती है। सबसे पहले हम किसी भी टेक्स्ट को सेंटेंसेस में ब्रेक करते हैं, फिर उसके बाद हम उसको वर्ड्स में ब्रेक करते हैं, देन वी रिमूव द स्टॉपिंग वर्ड्स, देन वी परफॉर्म स्टेम, देन वी परफॉर्म लेमेटाइजेशन। तो अभी हम आज की वीडियो में इन स्टेप्स को डिटेल में समझेंगे। लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट स्टेप व्हिच इज कॉल्ड सेंटेंस सेगमेंटेशन। तो हमारी पहली स्टेप पर आ रहे हैं सेंटेंस सेगमेंटेशन। अब सेंटेंस सेगमेंटेशन कैसे किया जाता है? तो लेट्स सी, आई एम हैविंग अ पैराग्राफ। So if I write it down, my name is Divya. Then I am teaching AI. This course is for class 10 students. They are appearing for their course. Right? ये कंप्लीट पैराग्राफ है। इसी पैराग्राफ को हम पूरे टेक्स्ट ऑपरेशन की प्रोसेस में रिपीट करना। तो अभी ये एक कंप्लीट पैराग्राफ है। अब हमारा पहला स्टेप क्या होता है? क्योंकि हम मशीन को एक पूरा का पूरा टेक्स्ट जब देते हैं तो उसको भी प्रोसेस करने के कुछ स्टेप्स चाहिए। डायरेक्टली वो कंप्लीट कॉर्पस को रीड आउट नहीं कर सकते हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो पहले स्टेप में आता है कि हम इस पैराग्राफ को सेंटेंसेस में ब्रेक डाउन करेंगे। तो फॉर दिस पैराग्राफ हमारा एक सेंटेंस ये होता है, माय नेम इज दिव्या। सेकंड सेंटेंस आया, आई एम टीचिंग एआई। नेक्स्ट आएगा, this course is for class 10 students. And next sentence हमारा आया, they are appearing for their course. तो ये स्टेप हमारी हो गई सेंटेंस सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आती है वो होती है टोकनाइजेशन। तो सेकंड स्टेप इज टोकनाइजेशन। अगर हमने कोई प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो उसमें हमने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि टोकन्स क्या होते हैं, टोकनाइजेशन क्या होती है। आपको देखा है सेंटेंस को वर्ड्स में ब्रेक करना, एक स्मॉलेस्ट यूनिट। अब टोकन्स क्या होते हैं? उन्हीं वर्ड्स को हम टोकन्स भी कहते हैं। तो टोकनाइजेशन क्या होता है कि हमें कंप्लीट सेंटेंस को हम टोकन्स में ब्रेक करते हैं। तो नाउ इफ आई टॉक ऑफ वेरी फर्स्ट सेंटेंस, माय नेम इज दिव्या। तो अब इसके टोकन्स हमारे हो गए, माय नेम इज दिव्या। ठीक, नेक्स्ट में आएगा आई एम टीचिंग एआई। देन यहाँ पर दिस कोर्स एक अलग टोकन है, इज फॉर क्लास 10 students. They are appearing for their course. तो ये हमारे इस सेंटेंस में टोकन्स हो गए। तो आफ्टर टोकनाइजेशन मशीन के पास ये सारे वर्ड्स इंडिपेंडेंटली जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में आता है रिमूविंग स्टॉप वर्ड्स, नंबर्स या स्पेशल कैरेक्टर्स।
So next step is removing stop words, special characters, and numbers. अब why are we removing them? कंप्लीट कॉर्पस के लिए मशीन के लिए कंप्लीट कॉर्पस से डील करना थोड़ा हैवी होता है. इसमें हम जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है विच आर हैविंग मोर सिग्निफिकेंस इन अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट हम उनको रिटेन करते हैं और जो जिनको हम इग्नोर कर सकते हैं उनको हम रिमूव करते हैं. इससे मशीन के लिए कॉम्प्लेक्सिटी काफी डाउन हो जाती है. तो यहाँ पर हमारे पास स्टॉपिंग वर्ड्स में हम क्या क्या रिमूव कर सकते हैं. स्टॉपिंग वर्ड्स क्या होते हैं? मोस्टली वो वर्ड्स जो हमारे ग्रामेटिक के पार्ट होते हैं, आर्टिकल्स के पार्ट होते हैं, कंजंक्शंस होते हैं, ये हमारे किसी भी कॉर्पस में. तो फर्स्ट व्हाट इज कॉर्पस? एक कंप्लीट टेक्स्ट का जो एक सीक्वेंस होता है, एक पैराग्राफ है, एक पेज है, उसको हम कॉर्पस बोलते हैं. ओके, सो नाउ अब ये स्टॉपिंग वर्ड्स जो है किसी भी कॉर्पस में बहुत ज्यादा इनका वेटेज होता है. अप्रोक्सीमेटली 40 to 80% हमारे जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे स्टॉप वर्ड्स होते हैं. इनको रिमूव करने से जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है विच आर हैविंग जो आपको सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हैं उनको वेटेज ज्यादा मिल जाता है और मशीन के लिए ये इजी हो जाता है पूरे टेक्स्ट को प्रोसेस करना. अब यहाँ पर स्टॉप वर्ड्स कौन कौन से हैं जिनको हम रिमूव करने वाले हैं. माय नेम इज, हम इसको हटा देंगे. माय को भी हम रिमूव कर सकते हैं. इफ आई एम सेइंग नेम दिव्या, माय नेम इज दिव्या, हम स्टॉपिंग वर्ड्स यूज क्यों करते हैं? इन जनरल लैंग्वेज ह्यूमन बीइंग्स इसको हमारी ग्रामर इसलिए इंकॉर्पोरेट की गई जिससे कि एक दूसरे को एक्सप्लेन करने में इजी हो, अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए. मशीन के लिए इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है. इफ आई से नेम दिव्या, ये भी सिग्निफाई करता है कि देयर इज अ नेम और दिव्या. अगर मैं ये कहूँ माय नेम इज दिव्या तो उसको माय नेम को एक्स्ट्रा अदरवाइज नेम दिव्या से भी समझ में आता है कि व्हाट आई वांट टू डिलीवर. इसीलिए मैंने यहाँ पर माय और इसको रिमूव कर दिया. नेक्स्ट यहाँ पर आई एम, इसको रिमूव कर देंगे. मैं सिर्फ टीचिंग एआई को रिटेन करूँ. इट मेक्स सेंस कि व्हाट आई वांट टू डिलीवर, व्हाट आई वांट टू कन्वे. यहाँ पर भी दिस कोर्स इज फॉर क्लास 10 स्टूडेंट. तो मैं यहाँ से दिस रिमूव करूंगी, इस करूंगी और करूंगी. कोर्स क्लास 10 स्टूडेंट. 10 पे हम वापस से बात करेंगे. नेक्स्ट यहाँ पर आता है दे आर अपेयरिंग फॉर देयर कोर्स एंड नाउ आई विल यूज टू दे आर अपेयरिंग रिटेन करूंगी फॉर देयर कोर्स. तो अब आप देखोगे इस पूरे में मैंने कितने कैरेक्टर्स थे, कितने टोकन थे. लेट अस काउंट. स्टार्टिंग में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20. तो टोटल मेरे पास 21 वर्ड्स थे. अब ये हमने जब स्टॉप वर्ड्स रिमूव किए हैं तो कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So you can see कि approximately 11 हमारे स्टॉप वर्ड्स थे. तो अब मेरी एल्गोरिथम को जहाँ पर 100% वर्ड्स लेने पर रहते हैं नाउ कैन रिड्यूस टू अप्रोक्सीमेटली 50%. तो उसका वर्कलोड काफी कम हो गया और मुझे टेक्स्ट समझ में आ रहा है. तो अभी के लिए हमारे लिए क्या बचा हमारा टेक्स्ट? नाउ आवर टेक्स्ट इज नेम दिव्या, टीचिंग एआई, कोर्स क्लास 10 स्टूडेंट्स appearing कोर्स. देखा जाए तो इन वर्ड्स का वेटेज ज्यादा है और ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है मशीन को समझने के लिए कि व्हाट आई वांट टू कन्वे ओवर हियर. तो इसके अलावा कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जैसे कि मैंने एम्परसेंड का साइन लगा दिया या डॉलर का साइन, वो वर्ड्स भी यूज कर दिए जाते हैं. एंड नंबर्स, नंबर्स इफ दे आर रिलेवेंट तब हम रखते हैं. जैसे कि स्पेशल कैरेक्टर्स
इफ आई एम डीलिंग विद द पर्पस व्हिच इज कंटेनिंग ईमेल आईडी, उस केस में मैं एट द रेट सिंबल को रिमूव नहीं करूँ, क्योंकि एट द रेट सिंबल उस वर्ड की प्रॉपर्टी है which is signifying कि ईमेल है। पर अगर कहीं एक्स्ट्रा किसी और जगह अगर सिंपल एक एट द रेट लगा हुआ है तो मैं उसको रिमूव कर सकती हूँ, क्योंकि कोई तस्वीर नहीं है। सिमिलरली नंबर्स, नंबर्स जहाँ पर इम्पोर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्लास है, तो क्लास कौन से क्लास को मैं टीच करूँ इसके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर अनेसरी अगर मैं नंबर्स को रिमूव कर सकते हैं वहाँ पर। So with this step, we are conducting we are done with our next step of removing stop first special characters and numbers. अब नेक्स्ट स्टेप हमारी आती है कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू अ कॉमन converting text to a common। अब कॉमन केस क्यों? कई बार क्या होता है जब हमारे पास वर्ड्स के केसेस अपर केस और लोअर केस, कैपिटल और स्मॉल कैरेक्टर्स जो कि हम नॉर्मली नहीं कहते हैं इन लेमन लैंग्वेज, तो हमारी कई बार जो है कि केस की वजह से हमारे वर्ड्स का आइडेंटिफिकेशन चेंज हो जाता है, हमारा नंबर ही चेंज हो जाता है। जैसे कि बिकॉज अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज में ऑलरेडी कि हर कैरेक्टर की हर अल्फाबेट का अपना एक एसआई वैल्यू होती है। अब जब हम उसका अपर केस में एसआई अलग होती है, स्मॉल केस में एसआई अलग होती है, तो रिमूव द कंफ्यूजन हम सारे वर्ड्स को एक ही केस में कर देते हैं। तो फॉर द बेटर अंडरस्टैंडेबिलिटी और इजी हम इन सबको लोअर केस में कर देंगे। तो अभी हमारे पास दिव्या का डी कैपिटल था, ए आई का ए आई कैपिटल था। तो हमारा जो नेक्स्ट टेक्स्ट आने वाला है वो हमारा ऐसे आएगा। ओके, तो नेक्स्ट हमारा कैसे होने वाला है? इट वुड बी नेम दिव्या टीचिंग एआई कोर्स, देन क्लास 10 स्टूडेंट्स appearing boards। तो अभी हमारा ये हमारा लोअर केस में आती है, ये हमारा इसमें कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होती है? स्टेम। तो इसके लिए व्हाट इज स्टेम? प्रीवियस वीडियो में भी हमने इसको डिस्कस किया था। नाउ विल सी विद एन एग्जांपल। स्टेमिंग क्या होती है? किसी वर्ड का बेस को रिटेन करना और जो उसके एफिक्सेस होते हैं उसको करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे कौन से एफिक्सेस आएंगे? देयर इज अ वर्ड टीचिंग, देन appearing, देन स्टूडेंट्स, देन बोर्ड। सेंटेंस में हमारे 4 वर्ड्स थे जिसमें कि हमारे एफिक्सेस एडेड थे। लेट्स सी हाउ इट इज। टीचिंग, टीचिंग में इट इज हमारा जो बेस वर्ड है वो है टीच प्लस आईएनजी। स्टूडेंट्स में हमारा बेस वर्ड है स्टूडेंट प्लस एस। अपियरिंग में बेस वर्ड हमारा है अपियर प्लस आईएनजी। एंड सिंपली वर्ड्स में हमारा बेस वर्ड है वो प्लस। तो हम यहाँ पर स्टेमिंग में जो हमारे एफिक्सेस होते हैं इनको हम लोग, ये जो वर्ड्स हैं यहाँ वाले, इनको हम लोग कहते हैं एफिक्सेस। इन एफिक्सेस को हम लोग रिमूव कर देते हैं जस्ट टू मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड, इजी एंड लाइट ऑन द मशीन। तो ये कुछ स्टेप्स होती है जो परफॉर्म की जाती है जिससे कि एक टेक्स्ट को मशीन को प्रोसेस करना इजी हो। तो ये एफिक्सेस हम लोग यहाँ पर रिमूव कर देंगे। तो आई एम लेफ्ट विद ओनली टीच ओवर हियर, देन स्टूडेंट, अपेयरिंग का आईएनजी रिमूव हो जाएगा एंड ओवर हियर फोर। दैट्स इट। नेक्स्ट हमारी स्टेप आती है लेमटाइजेशन, जो इसकी इक्विवेलेंट भी होती है, व्हिच आई से लेमटाइजेशन।
स्टेमिंग और लेमटाइजेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है, जस्ट एक छोटा सा माइनर डिफरेंस है। स्टेमिंग में क्या होता है कि जो हमारा ये बेस वर्ड है वो मीनिंगफुल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव अ वर्ड ट्वाइस, ट्वाइस वर्ड के लिए अगर मैं स्टेमिंग करूंगी, इट विल रिमूव ईएस, तो हमारा स्टेमिंग के बाद का आउटपुट आएगा टी आर आई, राइट। अभी ये जो टी आर आई वर्ड है इसका कुछ मीनिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आइडियली इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ट्वाइस, राइट। लेमटाइजेशन इस चीज को इम्प्रूव करता है। लेमटाइजेशन में सेम चीज है, हम अफिक्सिस को रिमूव करते हैं, बट लेमटाइजेशन का जो आउटपुट होता है वो हमारा ट्वाई होता है। दिस इज द लेमटाइजेशन, जो हमारा बेस वर्ड निकलता है आफ्टर रिमूविंग द अफिक्सिस, दैट इज मीनिंगफुल। मगर स्टेमिंग में जो हमारा बेस वर्ड निकलता है वो मीनिंगफुल हो या नहीं हो ये जरूरी नहीं है। इससे डिफरेंस क्या आता है कि स्टेमिंग हमारा इजी, स्टेमिंग हमारा फास्ट प्रोसेस करता है, जबकि लेमटाइजेशन का स्टेप थोड़ा सा स्लो होता है। तो इसीलिए दोनों को यूज किया जाता है जिससे कि स्टेमिंग में इजी वे में सारे एफिक्स निकल जाए और जो कुछ में डाउट होता है वो आपका लेमटाइजेशन में इम्प्रूव हो जाता है। अब यहाँ तक करने के बाद हमारा जो टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो खत्म हो जाता है कि नाउ अब हमारा जो कंप्लीट सेंटेंस था वो इंडिविजुअल वर्ड्स में ब्रेक डाउन हो चुका है, टोकन्स में ब्रेक डाउन हो चुका है, और वो टोकन्स हमारी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि अब यहाँ पर हम इसमें और कुछ इन टोकन्स में या वर्ड्स में हम और कुछ चेंजेस या और कुछ सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तो इस स्टेप से तो नॉर्मलाइजेशन इज बेसिकली के कंप्लीट कॉर्पस को स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्मेट के ग्रुप ऑफ वर्ड्स या टोकन्स में ब्रेक करना, ये हमारा होता है टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन का पर्पस। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है वेब ऑफ वर्ड्स मॉडल। तो बेसिकली यहाँ तक हमारा जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में जो स्टेप्स होती है, यहाँ तक हम आर हैविंग टेक्स्ट। अब नॉर्मलाइजेशन के बाद जो फर्दर स्टेप्स है उसमें नाउ वी आर कन्वर्टिंग दिस टेक्स्ट टू नंबर्स एंड नाउ वी आर डीलिंग विद द नंबर्स, जो हमारे किसी भी मॉडल में कंप्यूटर में जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिससे कि वो काम करता है, दैट इज नंबर्स ओनली। तो अब यहाँ पर ये टेक्स्ट नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएगा इन द नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा बैक ऑफ वर्ड्स मॉडल में, तो डू वॉच इट आउट। से यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। बाय बाय।